आप लोगों के साइंस में 5 से 7 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। ये नंबर आप लोगों को डायग्राम से मिलते हैं। अगर आप लोग डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाओ तो आप लोगों के 5 से 7 नंबर कोई नहीं ले सकता। मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि आप लोगों को डायग्राम्स अच्छे से याद हो जाए और सभी चीजों के फंक्शंस भी आप लोगों को समझ आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। सबसे पहला जो आप लोगों का डायग्राम बुक में दिया हुआ है वो है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। ऊपर वाला डायग्राम आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसके लेबल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का मिड रिब है। लीफ का जो मिडिल सेक्शन होता है जिससे लीफ डिवाइडेड होती है उसको मिड रिब बोलते हैं। फिर आता है आपका लामिना। लामिना पॉइंटेड पार्ट होता है लीफ का जो आगे की तरफ होता है। फिर वेन्स होती है लीव्स में। इसके क्रॉस सेक्शन में प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स होते हैं लीव्स के अंदर। इसका अगर हम लोग लेयर वाइज देखें तो सबसे पहले आता है अपर एपिडर्मिस, फिर आता है लोअर एपिडर्मिस। ये प्रोटेक्टिव सेल्स होती है, ये एक्सेस वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। ठीक है, उसके नीचे आप लोगों के लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होते हैं जिसके अंदर ग्रीन कलर के डॉटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन डॉटेड स्ट्रक्चर्स को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट ही वो चीज होती है जिसके अंदर आप लोगों का क्लोरोफिल कंटेन होता है। ये क्लोरोफिल किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? आपका फोटोसिंथेसिस के लिए। तो किसके अंदर मिलता है क्लोरोफिल? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसके बाद आते हैं आप लोगों के सर्कुलर सेल्स। इन सर्कुलर सेल्स के बीच में एयर स्पेसेस होते हैं। ये एयर स्पेसेस होते हैं फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। उसके बाद आते हैं आपके गार्ड सेल्स नीचे। लोअर एपिडर्मिस में आपके गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स क्या होते हैं? गार्ड सेल्स प्रिवेंट करते हैं अगेन वाटर लॉस वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है हमारा स्टोमेटा का डायग्राम। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा होता है हमारा लीफ के सर्फेस पे टाइनी पोर्स। ये पोर्स क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल होते हैं। स्टोमेटा का अगर हम लोग डायग्राम देखें तो दो हमारे इस तरह के किडनी बीन शेप की सेल्स बने होते हैं और बीच में आप लोगों का स्टोमेटल पोर होता है। ये जो सेल्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। बीच में होगा हमारा स्टोमेटल पोर और इसी किडनी बीन शेप का जो ये आप लोगों का स्ट्रक्चर है जिन्हें हम गार्ड सेल बोल रहे हैं, इसी के ऊपर डॉटेड ग्रीन क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये गैसेस एक्सचेंज के लिए होते हैं जो हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब CO2 आता जो है हम लोगों का लीव्स के अंदर वो स्टोमेटा के थ्रू ही आता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है? देखो, जब CO2 हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं होता, मतलब आपके प्लांट को जब CO2 रिक्वायर्ड नहीं होता, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है, तब ये जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ये क्लोज क्यों होते हैं? क्योंकि लीफ में जो वाटर है वो ताकि आप लोगों का लॉस ना हो जाए, सारा वाटर आप लोगों का निकल ना जाए इस पोर्स के थ्रू। इसलिए जब CO2 नहीं रिक्वायर्ड होता तो ये पोर्स क्लोज हो जाते हैं। यही गार्ड सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दीज पोर्स। अब ये ओपन और क्लोज होते कैसे हैं वो हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे सपोज आप लोगों का एक टैंक दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों के 2 टैंक्स है वो एक साथ अटैच्ड है गेट के थ्रू। यहाँ पे आपका बीच में एक गेट है। तो क्या होता है? सपोज इस टैंक में आप लोगों का पानी है और उसमें कुछ एप्पल्स है। ठीक है, इन एप्पल्स को हम CO2 मान रहे हैं फॉर नाउ और ये वाटर लीफ में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस वाली साइड पे 3 एप्पल्स चाहिए तो आप ये गेट ओपन कर दोगे। गेट ओपन करने से पानी के साथ साथ आपके कुछ एप्पल्स आ जाएंगे। जब आपके 3 एप्पल्स आ गए तो आप ये गेट बंद कर दोगे। गेट बंद क्यों करोगे? ताकि यहाँ का पानी आप लोगों का सारा लॉस ना हो जाए। ऐसा ही स्टोमेटा में होता है, ताकि आप लोगों का सारा वाटर जो है वो लॉस ना हो जाए, तो स्टोमेटा अपने आप को क्लोज कर लेता है। अब ये क्लोजिंग और ओपनिंग होती कैसे है? गार्ड सेल्स जो है वो आप लोगों के स्वेलअप हो जाते हैं। स्वेलअप होते हैं कैसे? जब उसमें वाटर फ्लो करता है, जब वो स्वेल हो जाते हैं तो इस तरह से बंद हो जाते हैं, तो स्पोर को, जो बीच का पोर होता है उसको क्लोज कर देते हैं। वहीं अगर वो श्रिंक हो जाते हैं वाटर निकाल के अपने अंदर से, तो वो पोर को ओपन कर देते हैं। नेक्स्ट डायग्राम पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डायग्राम न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा आप लोगों का, अमीबा एक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से अपना न्यूट्रिशन प्रोसेस करता है वो आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। कैसे होता है देखो, पहले आप लोगों का ये अमीबा का स्ट्रक्चर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे बनाना है। कुछ भी नॉर्मली आप लोग एक इंक्लोजर बना दो कर्वी सा, वो आप लोगों का अमीबा रिप्रेजेंट करता है। बीच में अमीबा के एक होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब इसको फूड पार्टिकल ये डिटेक्ट करता है अपने आसपास, तो ये क्या करता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है। ठीक है, अपने आप को एक्सटेंड करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो कैसे खाते हैं? हाथ से उठा के इस तरह से खाते हैं। तो ये भी वही करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेते हैं उस फूड को अपने अंदर रखने के लिए। तो जब वो अपने अंदर ले लेता है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्लोज कर लेता है, तो एक वैक्यूल बन जाता है एक आप लोगों का, जो आप लोग का नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है सी डायग्राम में, फूड वैक्यूल। ठीक है, ये इंक्लोजर जिसके अंदर फूड होता है उसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। इसमें क्या होता है? फिर ये क्या करता है? एंजाइम्स रिलीज करता है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। जब वो फूड आपका डाइजेस्ट हो जाता है तो वेस्ट मटेरियल आप लोगों का अमीबा के सरफेस में इस तरह से आ जाता है और उस सरफेस के थ्रू ही वो बाहर डिफ्यूज हो जाता है वेस्ट मटेरियल। यही था आप लोगों का अमीबा में न्यूट्रिशन। अगर हम लोग एक बार इसको देख लें तो स्यूडोपोडिया क्या होता है? टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल ऑन द सरफेस। ठीक है, फिर है फूड वैक्यूल। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच डिफ्यूजेस इनटू साइटोप्लाज्म। फूड वैक्यूल में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया, वो एंजाइम्स रिलीज करता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है और साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सरफेस पे आके अमीबा के बाहर डिफ्यूज हो जाता है, बाहर थ्रोन आउट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्थ डायग्राम पे। ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसको हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे और याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला आप लोगों का होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है? आपका माउथ के पीछे की साइड वाला जो हिस्सा होता है उसको बकल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, बकल कैविटी में आप लोग के होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स आप लोग क्या करते हैं? सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो शुगर को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। शुगर को सिंपलर शुगर, आप कोई भी चीज खाते हो, जैसे आप सपोज रोटी खा रहे हो तो उसको च्यू करते हो तो शुगर होता है उसमें भी। ठीक है, तो उस शुगर को सिंपलर सब्सटेंस किसमें
कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। कौन? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, उसके बाद ये जो आप लोग का कन्वर्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये आप लोग का ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ, ईसोफेगस के थ्रू ये कहाँ आ रहा है? स्टमक में। स्टमक में अब आपको क्या होता है? स्टमक में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 तरह की चीजें रिलीज करते हैं। क्या क्या? पहला होता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन, फिर तीसरा आपका म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक बना देता है। ठीक है, और उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है। पेप्सिन भी सेम ही चीज करता है। पेप्सिन भी फूड को और पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करता है, मतलब सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है। तीसरा आप लोगों का म्यूकस होता है। म्यूकस का काम क्या होता है? ये आप लोगों की स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसके ऊपर होता है। ये HCl से स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ताकि HCl की वजह से, क्योंकि हमारे स्टमक में HCl है, ताकि उसकी वजह से स्टमक डैमेज ना हो, इसलिए म्यूकस उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोगों का लिवर। आप लोगों का लिवर जो होता है उसमें गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर बाइल जूस सिक्रीट करता है। आप देख रहे हो पे बाइल डक्ट लिखा हुआ है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस क्या करता है? वो फैट्स को इमल्सिफाई करता है। ठीक है, जो भी फैट मटेरियल हम लोग खाते हैं उसको इमल्सिफाई करता है, मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, एंजाइम्स एक्शंस इंक्रीज ऑन स्मॉल ग्लोब्यूल्स। और ये करता क्यों है? ताकि एंजाइम एक्शंस जो हो रहा है, जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, वो इंक्रीज हो जाए, वो अच्छे से एफिशिएंटली हो सके। पैनक्रियास क्या करते हैं? पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सब ये इमल्सिफाई करते हैं फैट को ग्लाइकोजन में, और प्रोटीन्स को भी ये लोग डाइजेस्ट करते हैं। क्या? पैनक्रियाटिक जूसेस। ठीक है, फिर आप लोगों का जब यहाँ से ये स्टमक से लिवर जब यहाँ से कंट्रीब्यूट करता है बाइल जूस, और पैनक्रियाज आपका यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस कंट्रीब्यूट करता है, जो स्टमक से फिर आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है फूड। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड भी बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन किसको बोलते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? एसिडिक फूड जो है स्टमक से जो है वो अल्कलीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज होते हैं इंटेस्टाइन में। वो क्या करते हैं? फूड को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपको उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं आपको। इंटेस्टाइनल जूसेस आप लोग के 3 काम करते हैं। क्या 3 काम करते हैं? सबसे पहला फूड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, तीसरा फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। ऑल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरह के, जिनको विलाय बोलते हैं। विलाय क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फूड, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, ताकि आप लोग का ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, जितना भी यूजफुल मटेरियल है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। फिर आता है आप लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन यूनिट होती है ये। मोस्टली जो आप लोगों का वाटर फूड में सब्सटेंस में रह जाता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद फाइनली आप लोगों का एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव हो जाता है। अगर हम लोग वापस से एक बार डायग्राम देखें तो आप इसका लेबलिंग अगर देखें तो सबसे पहले आप लोगों का टंग आता है। ठीक है, फिर बकल कैविटी। बकल कैविटी में आपको बताया था सलाइवरी अमाइलेज होता है। ठीक है, जो शुगर को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। फिर ईसोफेगस के थ्रू आपका स्टमक में जा रहा है। स्टमक में जब ये गया तो स्टमक में इसमें ऑलरेडी इसको पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया, प्लस वहां से हम लोगों को बाइल जूस और पैनक्रियास से हम लोगों को पैनक्रियाटिक जूस मिल गया, जिससे वो और ब्रेक डाउन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर ब्रेक डाउन होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनस से बाहर। तो ये स्टमक आप लोगों का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये पैनक्रियाज है आप लोगों का, ये आप लोगों का है लिवर। लिवर के अंदर ये वाली जो चीज़ है ये गॉल ब्लैडर है, वो जो क्या स्टोर करता है? बाइल जूस। ठीक है, फिर आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। लार्ज इंटेस्टाइन से एक छोटा सा प्रोजेक्शन भी निकला है, इसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं। पहले हम लोग ये देखेंगे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। हम लोगों को पता है कि हम लोगों का अंदर फूड जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और उस ग्लूकोज से ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो ये ग्लूकोज होता क्या और ये कैसे कन्वर्जन होती है वो हम लोग देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, पहला होता है ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, किस फॉर्म में होता है? पायरुवेट में। ठीक है, प्लस एनर्जी। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता तो किस में कन्वर्ट होता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी गिव करता है। ठीक है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये तो हो गया बिल्कुल एब्सेंस की, ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर ऑक्सीजन है लेकिन कम है, जो मसल सेल्स में होता है, तो क्या होता है? ये लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। कई बार क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, क्रैम्प्स कब आते हैं? जब आप लोगों का ग्लूकोज लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। जो लोग रनिंग करते हैं उन लोगों को पता होगा कि कई बार क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स इसीलिए आते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। तो क्या फॉर्म कर लेता है? लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से ही अब आप लोगों को क्रैम्प्स आते हैं। और जब ऑक्सीजन फुली प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये, तो किसमें ब्रेक डाउन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। फाइनली ग्लूकोज हमारा एनर्जी देता ही देता है, लेकिन ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसके 3 अलग अलग और प्रोडक्ट्स निकलते हैं।
अब हम लोग आते हैं अपने फिफ्थ डायग्राम पे। फिफ्थ डायग्राम है आप लोगों का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इजी है अगर हम लोग ध्यान से देखें। पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं, उसके बाद हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। नॉस्ट्रल के साथ जो पीछे हम लोगों का जिसके थ्रू हम लोग की ब्रेथ अंदर जाती है बॉडी में, उसको नेसल पैसेज बोलते हैं, ठीक है। उसी के नीचे हमारी माउथ कैविटी होती है। माउथ कैविटी के नीचे हम लोगों का आता है फेरिंग्स और लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है आप लोगों का, वॉइस बॉक्स होता है। और फेरिंग्स किस लिए होता है, वो ट्रांसफर ऑफ एयर के लिए होता है। फिर ट्रेकिया के थ्रू हम लोगों का लंग्स में आती है। लंग्स जो है, लंग्स में आने के बाद वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है आपकी ट्रेकिया। किस किस पार्ट में, एक आप लोग का लेफ्ट साइड में ब्रोंकाई होता है, एक राइट साइड में ब्रोंकाई होता है। इसी से आप लोगों का, अगर आप लोगों को लेफ्ट राइट में दिख रहा हो तो ये ब्रोंकाई है, ठीक है। ये ब्रोंकाई फर्दर ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और इन ब्रोंक्यूल्स के एंड में, जैसे अगर आप लोगों को इधर ये वाला डायग्राम दिख रहा हो, इस ब्रोंक्यूल्स के एंड में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एल्वेलाई, ठीक है। एल्वेलर सैक होते हैं ये, जिनके अंदर एल्वेलाई होता है। फिर ऊपर आप लोगों को दिखाया हुआ है रिब्स और लंग्स। आप लोगों को दिखा है ये रिब्स बनी हुई है और ये लंग्स है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले नेसल पैसेज। नेसल पैसेज में क्या क्या है हम लोगों का, फेरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स है और ट्रैकिया है जो होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि ट्रेकिया का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होती है। ये बेसिकली इसलिए होती है ताकि आप लोग का जो ये पैसेज है ये कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए रिंग फॉर्म में होती है, ठीक है। फेरिंग्स आप लोग का ट्रांसफर ऑफ एयर के लिए होता है। लैरिंग्स आप लोग का वॉइस बॉक्स होता है जिसके थ्रू आप बोल पाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ब्रोंकाई, फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। ये जो पार्ट आप लोग का डिवाइड हो रहा है ट्रेकिया का दो पार्ट में, उसको ब्रोंकाई बोलते हैं, जिसका फर्दर डिवीजन क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। विच हैव एल्वेलाई इन दी एंड। जैसे मैंने बताया कि सैक्स के फॉर्म में एल्वेलाई होते हैं ब्रोंक्यूल्स के एंड में, ठीक है। एल्वेलाई क्या होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एंड ऑल्सो वॉल्स ऑफ एल्वेलाई जो होते हैं वो किससे बनी होती है, नेटवर्क्स ऑफ ब्लड वेसल्स से बनी होती है ये एल्वेलाई आप लोगों की। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग सिक्स डायग्राम पे। सिक्स डायग्राम है आप लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली आप लोगों का हार्ट का एक डायग्राम है। दूसरा आप लोगों का वो पल्मिनरी डायग्राम है जिसमें आप लोगों को एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिख रहा है, ठीक है। पहला हम लोग हार्ट का देखते हैं डायग्राम। हार्ट का डायग्राम बहुत ईजी है, मैं आप लोगों को बताऊं। देखो बॉडी में आपको पता है एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वही इंटैंगल्ड होकर आप लोगों का हार्ट बनाता है। हार्ट आपका पंपिंग सिस्टम है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप कर रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कर रहा है। तो कैसे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग का, जब आप लोग ब्रीद इन करते हो, ठीक है, इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे, फिर मैं आप लोग का हार्ट का बताऊंगी, ठीक है। जैसे आप लोग ब्रीद इन कर रहे हो लंग्स में, तो जो लंग कैपिलरीज है, जो एल्वेलाई के अंदर कैपिलरीज है, वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन को कैरी करती है हार्ट तक, ठीक है। जब हार्ट से वो सर्कुलेट हो जाता है, वो हार्ट में किससे आता है, पल्मोनरी वेन से, ठीक है। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, तो उसके बाद ये क्या होती है, सर्कुलेट होती है और बॉडी में चली जाती है, बॉडी में आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, टुवर्ड्स बॉडी। और बॉडी में कहाँ जाती है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स में। जो डिफरेंट ऑर्गन्स में कैपिलरीज होती हैं वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर देते हैं, ठीक है। तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से आपका हार्ट में आता है, हार्ट से फिर वो वापस से आप लोगों का लंग्स में जाता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। फिर वो लंग्स में जाके आप लोग का माउथ से, जब आप लोग ऑक्सीजन जैसे एक्सहेल जब करते हैं तो CO2 रिलीज होता है, तो वो वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 होता है ना, तो वही CO2 होता है जो आप लोग का सभी ऑर्गन से आया है आपका, ठीक है। अभी आप लोग हार्ट का डायग्राम देखते हैं। हार्ट का डायग्राम अगर आप लोग ध्यान से देखो तो पहले आप लोगों का ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आ रहा है, पल्मोनरी वेन से, ठीक है। पल्मोनरी वेन से आने के बाद ये आ रहा है आपका लेफ्ट आर्टियम में। सबसे पहले आपका किसमें आ रहा है, लेफ्ट आर्टियम में। अब आप लोग बोलोगे हमें लेफ्ट आर्टियम राइट आर्टियम में समझ नहीं होता, याद नहीं होता, तो इसकी ये ट्रिक है। देखो मैंने कैसे याद किया था, आप बॉक्स बना लो एक, ठीक है, बॉक्स बना दिया आपने। आपका जो राइट है वहां पे आप लेफ्ट लिख दो, ठीक है। आपका जो लेफ्ट है वहां पे आप लोग राइट लिख दो। अब आपको कैसे पता चलेगा, ऊपर आर्टियम है नीचे वेंट्रिकल है, तो पहले क्या आता है, ए आता है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होगा, ए, फिर क्या आता है, वी आता है, नीचे वाला क्या होगा, वी। ABCD कर पढ़ते हैं ना हम, तो पहले क्या आता है, ए आता है, तो ऊपर वाला ए, नीचे वाला वी। इस तरह से आप लोगों को याद रहेगा ये, और आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, पहला आप लोगों का ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट आर्टियम में, उसके बाद ये कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से ये पंप होने के बाद आप लोगों का आयोटा के थ्रू कहाँ जा रहा है, ये देखो, ये सेम वही आयोटा के थ्रू कहाँ जा रहा है, सभी बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है। वहीं सब जब बॉडी से सब पूरा आ गया तो बॉडी से वापस से उसमें कैसे आता है, हार्ट में वेना कावा से। वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो यहाँ से आने के बाद ये वापस से आप लोगों का आता है किसमें, ये राइट आर्ट्रियम में आता है और राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आपका लंग्स में चला जाता है। आया आप लोगों को क्लियर हुई है बात, इतना ईजी है। आप लोग एक बार वापस से इसको ध्यान से पढ़ोगे, देखोगे डायग्राम को, तो आपको ये जल्दी से समझ आ जाएगा। और इसको एक चीज और आप लोगों की बुक में मेंशन है, ये जो सर्कुलेशन होता है, जो हार्ट में ब्लड की सर्कुलेशन होती है, इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स ये सर्कुलेट कर रहा है ब्लड को। पहले ये ऑक्सीजनेटेड को कर रहा है, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड को कर रहा है, ठीक है। 7th डायग्राम जो है आप लोगों का, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। जो आप लोगों का बुक में एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है वो ये है, किडनीज वाला, ठीक है। पहले आप लोग ये डायग्राम ध्यान से देखो। इस डायग्राम में आपकी 2 किडनीज आप लोगों को दिख रही है। किडनीज किससे अटैच्ड है, आप लोग की ये किडनीज किससे अटैच्ड है, यूरेटर से। ये जो आप लोग को ये लाइन्स दिख रही है, ये यूरेटर होती है। ये आप लोग की जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता है। और यूरेथ्रा क्या होता है, फाइनली जिससे आपका यूरिन आउट ऑफ द बॉडी एग्जिट करता है, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। किडनी को फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी
किडनी का काम क्या होता है, इट फिल्टर्स ब्लड बाय रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट। जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं बॉडीज में उन सबको ये फिल्टर करता है, ठीक है। किडनीज में क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी याद रखना पड़ेगा कि किडनी में क्या ऐसी चीज है जो ब्लड को एक्चुअली फिल्टर कर रही है। तो नेफ्रॉन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी इजी सा है आप लोगों का। इसमें आप लोगों का ये होता है, देखो सबसे पहले आप लोगों का इंपॉर्टेंट जो होता है नेफ्रॉन में होता है बोमेन्स कैप्सूल। आप लोगों को एक राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना होगा, वो आपका बोमेन्स कैप्सूल होता है, ठीक है। इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे वो होते हैं आप लोगों के पोर्स होते हैं। यही पोर्स के थ्रू आप लोगों का यूरिक एसिड, ठीक है, एक्सेस वाटर और ग्लूकोज पास करता है, जिसको हम इनिशियल फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। जब ब्लड पास करता है तो ये चीजें फिल्टर होती है। उसके बाद आप लोगों का इससे ये जाता है ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, इनको ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। इन ट्यूब्यूलर पार्ट में जाने के बाद इन ट्यूब्यूलर पार्ट में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होती है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब आप लोग की ऑलरेडी एक बार एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, एक फिल्ट्रेट आप मिल चुका है, उसी फिल्ट्रेट में से फर्दर आप लोगों का ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है, वापस से एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद जो सारा आप लोगों का वो है, उसके बाद जो आप लोगों का सब्सटेंस है वो आप लोगों का कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाता है, ठीक है। फर्दर कलेक्टिंग डक्ट से वो अगेन यूरेटर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, उसके बाद निकल जाता है। यूरेटर में जो पहुंच रहा है आप लोगों को किसके थ्रू पहुंच रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। सारी जो डक्ट्स होती है वो कलेक्ट करती है, उसके बाद वो यूरेटर में यूरिन भेज देती है, ठीक है। किडनीज में ऐसी नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, तभी वो किडनी थी वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी हुई होती है। यही जो नेफ्रॉन्स होते हैं इस तरह से आप लोगों का ब्लड को फिल्टर करते हैं। अगर हम लोग एक बार लेबल देख लें तो ये आप लोगों का बोमेन्स कैप्सूल हो गया जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, ठीक है। फिर ये ग्लोमेरुलस हो गए आप लोगों के, ये ग्लोमेरुलस हो गए आप लोगों के, ये ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये जो आप लोगों की ट्यूब बनी हुई है येलो कलर की ट्यूब्यूलर पार्ट है, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड है आप लोगों का, कलेक्टिंग डक्ट से। इस तरह की आप लोगों की कलेक्टिंग डक्ट है। नीचे आप लोगों की ब्रांच ऑफ रीनल वेन आ रही है एक, ठीक है। बीच में आप लोगों की कैपिलरीज है जहाँ पे अगेन एक्सचेंज ऑफ वो हो रहा है, आप लोगों का ब्लड जो आ रहा है किडनी में वो इसके थ्रू आ रहा है, ठीक है। फिर आप लोग का ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, एक ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है जो आप लोग की बोमेन्स कैप्सूल से वो है, और एक ब्रांच ऑफ रीनल वेन है जो आप लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस भेज रही है। अगर आप लोग इस वाले डायग्राम में देखें तो भी आप लोग को दिखेगा, देखो यहाँ से रीनल आर्टरी कनेक्टेड है, लेफ्ट रीनल आर्टरी, ठीक है, और यहाँ से लेफ्ट रीनल वेन कनेक्टेड है किडनी में, ठीक है। एक ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर है आपका वो रीनल वेन होती है, जो आप लोग का ये रेड वाला स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, रीनल आर्टरी होती है। या तो ऐसे याद कर लो कि राइट साइड जो होती है बनी हुई है आप लोगों की वो है आप लोगों की रीनल आर्टरी, और जो लेफ्ट साइड बनी हुई है वो आप लोगों की रीनल वेन है। तो इसी के साथ आप लोगों के सारे डायग्राम्स खत्म होते हैं चैप्टर 1 के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के डायग्राम्स देखेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली तो आप लोगों के बिल्कुल डायग्राम्स में नंबर नहीं घटेंगे। आप लोग वापस से इस वीडियो को देखें, एक बार वापस से फंक्शंस को समझे, आप लोगों को फंक्शंस भी अच्छे से याद हो और लेबलिंग पार्ट भी याद हो जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।